70 घंटे यानी 4200 मिनट और 2,52,000 सेकंड, और हर गुजरते मिनट के साथ एक माँ की आंखों से उम्मीद का एक कतरा और कम होता जा रहा है। एक पिता जिसने अपनी लाडली बेटी की उंगली पकड़कर उसे स्कूल भेजा था, आज उसी लाडली बेटी को ढूंढने के लिए उसे गंदे नालों, नदियों, कीचड़ और गंदगी के बीच में भटकना पड़ रहा है। लेकिन उसकी लाडली बेटी चारू अभी तक नहीं मिली। ये सिर्फ एक बच्चे के लापता होने की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जो हर बारिश से पहले बड़े बड़े दावे करता है, लेकिन बारिश की पहली तेज धार उन दावों को भी बहा कर ले जाती है, और कभी कभी तो किसी की पूरी दुनिया भी। हर बदलते मिनट के साथ न जाने कितनी बार एक माँ की आंखों से आंसू बहे होंगे, न जाने कितनी बार एक पिता ने आसमान की तरफ देखकर भगवान से सिर्फ एक ही दुआ मांगी होगी, बस मेरी बेटी को लौटा दो। लेकिन हर गुजरते घंटे के साथ ये इंतजार और लंबा होता जा रहा है। आज पूरा बुलंदशहर जिला बस एक ही सवाल पूछ रहा है, आखिर 11 साल की मासूम चारू गई कहाँ? जिस घर में कुछ दिन पहले चारू की खिलखिलाहट गूंजती थी, आज वहाँ सिर्फ सिसकियां सुनाई देती है। माँ की आंखें दरवाजे पर टिकी रहती हैं, जैसे अभी दरवाजा खुलेगा और चारू स्कूल बैग टांगे मुस्कुराते हुए घर के अंदर आ जाएगी। लेकिन हर बार दरवाजा खुलता है, सामने कोई और होता है और माँ की उम्मीद एक बार फिर टूट जाती है। चारू के पिता की हालात भी किसी से छिपी नहीं है। अब लगभग 2 दिन होने को आए, लेकिन न ठीक से खाना खाया, न सो पाए, न घर के अंदर चैन से बैठ पाए। हर आने जाने वाले से सिर्फ एक ही सवाल पूछते हैं, मेरी लाडली, मेरी चारू मिली क्या? 28 जुलाई दोपहर का वक्त, आसमान पर काले बादल छाए थे, तेज बारिश हो रही थी। 11 साल की चारू कश्यप स्कूल से अपने घर लौट रही थी। रास्ते में बारिश और तेज हो गई। भीगने से बचने के लिए वो भूतेश्वर मंदिर के पास बने नाले की पटिया पर से गुजर कर जाने लगी, लेकिन उससे क्या पता था कि जिस जगह वो बारिश से बचने के लिए निकल रही है, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल उसका इंतजार कर रहा है। अचानक उस मासूम का पैर फिसला। उसने खुद को संभालने की बहुत कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि कोई उसका हाथ पकड़ पाता, नाले के तेज बहाव ने उसे अपनी आगोश में ले लिया और कुछ सेकंड में चारू लोगों की आंखों से ओझल हो गई। लोगों ने शोर मचाया, दौड़े, जान बचाने की कोशिश की, लेकिन पानी का तेज बहाव इंसानों से कहीं ज्यादा तेज था। उस एक पल ने सिर्फ एक बच्ची को नहीं छीना, उसने एक माँ की मुस्कान, एक पिता का सहारा और पूरे परिवार की खुशियां अपने साथ बहा दी। इस हादसे के बाद से पूरा पुलिस प्रशासन चारू की तलाश में जुटा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, स्थानीय गोताखोर, फायर विभाग, पुलिस, पीएससी और नगर पालिका की तमाम टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन में जुटी है। जिस नाले में मासूम चारू गिरी थी, वहां से लेकर काली नदी तक हर जगह तलाश की जा रही है। पानी के बहाव को रोका गया, जाल डाले गए, नावें उतारी गई, मशीनें लगाई गई, लेकिन चारू अभी तक नहीं मिली। रेस्क्यू टीमों के सामने भी मुश्किलें कम नहीं है। नाले में तेज बहाव, कई जगह जमा कूड़े के पहाड़, काली नदी में फैली जलकुंभी हर कदम पर तलाश में रुकावट बन रही है। जलकुंभी हटाने के लिए पोकलैंड मशीनें तक बुलानी पड़ी। पीएससी की मोटर बोट भी तकनीकी खराबी की वजह से कई बार इस्तेमाल नहीं हो सकी, लेकिन इसके बावजूद तलाश नहीं रुकी, क्योंकि हर किसी की एक ही कोशिश है कि बस किसी भी तरीके से चारू मिल जाए। उधर इस हादसे ने पूरे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। लोग अब पूछ रहे हैं कि अगर नाला खुला ना होता तो क्या चारू आज अपने घर ना होती? अगर बारिश के दौरान सुरक्षा के इंतजाम बेहतर होते तो क्या आज एक माँ यूं बिलख रही होती? मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने नगर पालिका के 4 अधिकारियों को तत्काल रूप से निलंबित कर दिया। 2 अवर अभियंता और 2 सफाई निरीक्षकों पर कार्यवाही हुई। स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या इन कार्यवाहियों से चारू वापस आ सकेगी? आज बुलंदशहर की हर गली, हर चौराहा, हर दुकान, हर घर बस एक ही नाम ले रहा है, चारू। हर मंदिर में दुआ है, हर हाथ जुड़ा हुआ है, हर आंखें नम है, और उस घर में जहां चारू की माँ अभी भी दरवाजे की तरफ टकटकी लगाए देख रही है, जहां उसके पिता अभी भी हर आहट पर उठकर बाहर चले जाते हैं, वहां सिर्फ एक ही उम्मीद बाकी है कि शायद अगली खबर चारू के मिलने जाने की हो।